अभी जा तो चुका हूँ। हाँ, टारगेट दे दिया। अभी क्या प्राइस चल रहा है? अभी प्राइस देख के सिर्फ जान जलाऊंगा, अरे और कुछ नहीं करूँगा। 15 पॉइंट्स अब जा चुका है ऑलरेडी, मतलब जहाँ पे एग्जिट किया हो ना वहाँ से 15 पॉइंट जा चुका है। 125 भी होता था। हाँ, लेकिन टारगेट जो एक्सपेक्टेड था वो तो दे दिया। BR का भी टारगेट मिल जाएगा। हाय गाइस, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गाइस कोई एक जन कमेंट करके बता दो मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। विकास ब्रदर, आई एम फ्रॉम मुंबई। या बेसिकली हुआ ऐसे कि मैं लाइव बहुत पहले आना चाह रहा था, लेकिन तकलीफ़ ये हो गई कि मैं पहले सोचा यार ट्रेड लगा लेता हूँ, तो ट्रेड लगाया। लाइव आने के पहले ही उसने मुझे ऑलमोस्ट एक अच्छा डिसेंट प्राइस दिखा दिया और फिर मैं उसको बुक कर लिया। अब आज मैंने क्या किया था, आज मैंने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ट्रेड लगाया था और दोनों के पीछे का आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, और जो आज इंस्टाग्राम का लाइव अपना वीडियो है उसी को मैं ये कर दूँगा, यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। बिकॉज ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, एनालिसिस क्या थी वो मैं आपको यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, और यही पूरा ट्रेड जो है मैं यूट्यूब पे सेम वीडियो पोस्ट कर दूँगा। आई एम नॉट गोना मेक अनदर वीडियो शोइंग ऑन स्क्रीन एंड एवरीथिंग, इसी में आपको सब बता दूँगा। सो गाइज आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है 15 मिनट्स का, राइट। अब ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले। आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग किया। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद एक रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद ये थोड़ा और नीचे गया, लेकिन ये कौन सी लाइन है? ये मेरी गैन के इंडिकेटर की लाइन है, पर्पल लाइन है। ये यहाँ से रिवर्स कर गया, करेक्ट। अब ये रिवर्स कर गया, उसके बाद इसने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक और इनसाइड कैंडल बनाया, और यहाँ पे इनसाइड कैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया। देखो गाइस, कल भी इनसाइड कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लगा था, आज भी इनसाइड कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लगा है, लेकिन आज ट्रेड लगाया तो आज भी सेम 1500 क्वांटिटीज़ में लिया था। लेकिन आज निफ्टी को साइड बाय साइड देख रहा था। आप निफ्टी को देख लो, निफ्टी क्या किया था। निफ्टी एक रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, और ये रेड की क्लोजिंग कहाँ हुई थी? पर्पल के नीचे, मतलब मेरे टाइम लाइन के नीचे, और ये नीचे क्लोजिंग देने के बाद इट मेड अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, एंड इट वेंट बैक अबाउ पर्पल। अब जब इसके ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। उसके बाजू वाली जो ग्रीन कैंडल थी ये इधर अपसाइड में ब्रेक कर चुकी थी। नाउ व्हेन इट इज़ ब्रेकिंग अपसाइड, व्हेन दिस कैंडल इज़ ब्रेकिंग अपसाइड, इट वाज अ गुड इंडिकेशन फॉर मी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। हालांकि लोग बोलेंगे कि ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मेरे लिए ये अपसाइड जा सकता है, और मैंने इसके लिए यहाँ पे एंट्री बनाया। निफ्टी का 15,800 का कॉल ऑप्शन उठाया था, 3,750 क्वांटिटीज़। मैं आपको क्वांटिटी भी बता रहा हूँ, 3,750 क्वांटिटीज़, ओके। अब ये हो गया, फिर मैं आ गया यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल है। अगर मैं इसमें 5 मिनट की कैंडल पे जाऊँ तो ये देख लो आपको क्या दिख रहा है। 5 मिनट की कैंडल पे ये यहाँ पे मेरी लेवल है, BR की लेवल है, सॉरी ये है DR की लेवल, मतलब एक गैन लेवल है, और ये दूसरी गैन लेवल है। जब दो गैन लेवल्स एक साथ आती है या क्लोज रहती है, सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ट्रेंड कर सकता है, ओके। तो वो लॉजिक के साथ जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर क्लोज दे दिया, मैं मार्केट प्राइस पे 35,700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया।
कौन सा कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था? 35,700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया, और वो बाय करने के बाद मार्केट जस्ट गेव अ यूफोरिक मूव, लाइक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ऐसा मूव रहेगा। और वो मूव में मेरा यहाँ पे टारगेट क्या था मैं आपको बता देता हूँ। माई टारगेट वॉज प्रीवियस डे हाई, दैट इज PDH लेवल ऑफ निफ्टी। जैसे ही निफ्टी 100% के मार्क पे पहुँचता है, आई वॉज गोना बुक माई पोजिशन इन बोथ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, ठीक है। और एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा, रिट्रेस करेगा, तो मैं री एंट्री करने का सोच रहा था अप टिल 161% का लेवल। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड विथ फिबोनाची लेवल्स। ये प्योर प्राइस एक्शन हो गया कि किस तरीके से आप फिबोनाची यूज़ करके काम कर सकते हो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। सो ये मेरा टारगेट था 161 का लेवल, अभी भी ये इंटैक्ट है। लेकिन बैंक निफ्टी जो मोमेंटम किया वो 161 के लेवल पे पहुंच चुका है, और मैं उसके पहले ही निकल गया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि निफ्टी जैसे ही 100% लेवल पे पहुंचेगा, आई विल एग्जिट बोथ दिस पोजीशन, ठीक है। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एग्जिट कर जाऊंगा। दिस वाज माय डिसीजन। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन द मार्केट। आई विल जस्ट शेयर दिस विथ यू ऑन द बिग स्क्रीन, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्या हो गया है। हमने बुक किए हैं यहाँ पे 1,06,211 रुपीज़, ओके। और ये प्रॉफिट कैसे बुक हुआ आप देखोगे तो निफ्टी में 45,000 का प्रॉफिट बुक है, और बैंक निफ्टी में 60,000 का प्रॉफिट बुकड है। अब ये प्रॉफिट बुक हुआ है, आप देख लो करंटली प्राइस क्या चल रही है। करंटली प्राइस चल रही है 55 रुपीज़ का है, चल रहा है ये ऑप्शन, और ये 136 पे चल रहा है। हम चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे इसको बुक किए थे। एवरेज बाइंग प्राइस और एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं। देखो क्वांटिटी कितनी है। मैंने आपको बताया निफ्टी में क्वांटिटी 3,750 था, और बैंक निफ्टी में क्वांटिटी कितना था 1,500। एवरेज बाइंग प्राइस देख लो गाइज 43 रुपीज़ एंड 101 रुपीज़, ठीक है। एंड नाउ जस्ट लुक एट एवरेज सेलिंग प्राइस 55 एंड 142। सो दिस इज हाउ द एवरेज बाइंग एंड सेलिंग इज, एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट विच आई हैव बुक टुडे। कल के दिन में 1,11,000 का था, आज के दिन में 1,06,000 का है। कल भी 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक हो चुका था। आज भी 11 बजे के आसपास, उसके पहले ही बेसिकली प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे कुछ बातें करेंगे, मैं बोल रहा था वो बातें क्या है। नो डाउट मैंने जब बुक किया, निफ्टी का टारगेट डिसाइड किया था, उधर मैंने बुक कर लिया। वो बुक करने के बाद ये थोड़ा और ऊपर गया था। और ऊपर गया था मतलब क्या, आप देख सकते हो ये 55 रुपीज़ का एवरेज मेरा सेलिंग प्राइस है। ये अभी 55 पे आया है, जस्ट आया, लेकिन थोड़ी देर पहले ये 64-67 तक गया था। मतलब मैं इसमें और ज़्यादा कमा सकता था। अनवर सर इसको स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे, ये स्कैल्पिंग हो गई, ठीक है। इट वाज नॉट स्कैल्पिंग। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के टारगेट तक वेट किया। स्कैल्पिंग में आप 4-5 पॉइंट्स लेते हो और निकल जाते हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्कैल्पिंग, जब आप 4-5 पॉइंट लेके निकल रहे हो। मैं 4-5 पॉइंट के लिए नहीं किया था, मेरा एक लेवल से दूसरे लेवल का टारगेट था, और मैंने पोजीशन साइज ली थी अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से, ओके। अब यहाँ पे हुआ ऐसे कि मेरा पोजीशन बुक करने के बाद ये थोड़ा और ऊपर जा चुका था। आई वॉज स्टिल नॉट हैविंग एनी रिग्रेट कि यार मैंने जल्दी बुक कर लिया। क्यों रिग्रेट नहीं था? क्योंकि मैंने एक प्लान बना के रखा था कि ये जैसे ही PDH के पास पहुंचेगा मैं बुक कर लूँगा, क्योंकि PDH के यहाँ से एक डाउन मूव आ सकता है। एंड व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस, ओके, तो ऑप्शंस में क्या हो जाता है ना, अगर एक हल्की सी डाउन मूव आ गई तो जो एक हाई बना रहता है वो हाई क्रॉस करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब आपको चार्ट्स में हाई क्रॉस हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में कभी हाई क्रॉस नहीं हो पाता है। ऑप्शन की प्राइस का हाई क्रॉस नहीं हो पाता है। इसके लिए जो आपने एक डिसीजन लेके रखे हो कि इधर इधर पहुंच गया उधर निकल जाओ, यू शुड बी अटैच्ड विद दैट डिसीजन ओनली। अब देखो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये 100% के यहाँ पे आएगा, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करेगा, तब मैं एंट्री लूँगा 161 के लिए, ठीक है। मैं लेने के लिए वो अभी भी ले सकता हूँ, और मुझे पता है कि ये 161 क्या, ये ऊपर तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है, एक
सेट ऑफ रूल्स मैं बना के रखा हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, वो मुझे देखना है, वो मैं देख चुका हूँ। मिस्टर नितेश शर्मा, आप बोल रहे हो, आप पूछ रहे हो हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर यू टू बिकम प्रॉफिटेबल? टू बी ऑनेस्ट ब्रदर, आई डोंट नो। दिस इज़ माई 8th ईयर इन द मार्केट। 8 साल हो रहे हैं। मैं मार्केट का स्टडी कर रहा था पहले 4 साल, उसके बाद 2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा था पार्ट टाइम, और अभी ये मेरा 2nd ईयर है फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे। सो प्रॉफिटेबल आई गेस मैं एज एन इन्वेस्टर जब था तभी भी था, ट्रेडर बना तभी भी प्रॉफिट में ही था, और फुल टाइम ट्रेडिंग करना चालू किया तो प्रॉफिट में ही हूँ। नो डाउट बीच में लूजिंग स्ट्रिक बहुत आई है और अच्छा खासा कैपिटल मैं गवा भी चुका हूँ, लेकिन उसके बाद जब मनी मैनेजमेंट रूल्स फॉलो किए और एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना स्टार्ट किया, तो वो रूल्स फॉलो करने के बाद से लाइफ इज़ बेटर। एंड जो मैं आपको बोल रहा था ना कि बहुत सारी बातें करेंगे, वो बातों में ये भी आता है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आई एम फॉलोइंग, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ रीज़न that why majority of the people lose money in stock market. Do you people know why majority of people lose money in stock market? The very first basic reason that why majority of people lose money in stock market is they expect very high returns on their capital. They expect very high returns on their capital. सी आई वॉज द सेम पर्सन जो बहुत ही हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता था, और तब मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। मेरे दोस्तों से मेरी कुछ बातें हुई, तो मेरा एक दोस्त है जो अभी मेरे साथ बैठा है, उसने बोला कि वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। उसने बोला कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल तब होता है जब वो साल का 21% से ज़्यादा रिटर्न कमाता है अपने कैपिटल इन्वेस्टेड पे। 21% से ज़्यादा अगर रिटर्न कमा रहा है, सो दैट बिजनेस इज़ प्रॉफिटेबल। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं मार्केट को एज अ बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, दिस इज़ अ बिजनेस फॉर मी, आई हैव सम प्लान्स, सो लेट मी जस्ट मेक एन ROI कैलकुलेशन फॉर माई बिजनेस। सो मैंने ROI कैलकुलेशन किया, और मेरा ROI कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा था। सिंगल डे पे अगर मुझे 1% का प्रॉफिट दिख रहा है, 1% प्रॉफिट ऑफ माई एंटायर कैपिटल, आई एम हैप्पी टू बुक इट एंड आई विल गो। तो जब मेरे पास 5,000 का कैपिटल था, तो मैंने 5,000 के कैपिटल पे भी 1% के हिसाब से सिर्फ 50 रुपया प्रॉफिट दिखने बाद मैंने बुक कर लिया, और 50 रुपया लॉस दिखने के बाद भी मैंने बुक कर लिया। जब 50,000 का कैपिटल हो गया, तभी भी सेम सिनारियो रहता था, 500 का प्रॉफिट बुक करो, 500 का लॉस है, पोजीशन क्लोज कर दो। लोगों के साथ क्या हो जाता है पता है? आप 50,000 लगाते हो, आपको 1,000 रुपया दिख रहा है, 2,000 रुपया दिख रहा है, आप सोचते हो कि आप 5,000 कमाओगे, विच इज़ एन अनरियलाइज्ड और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। लाइक ऐसा रिटर्न्स आपको कौन देता है यार? 10% आप एक दिन का अगर मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून ये पॉसिबल है। रोज़ाना के एक्सपेक्टेशन में जाते हो तो आपके साथ ऐसा होता रहेगा कि आपको 1,000-2,000 का प्रॉफिट दिख रहा रहता है, आप वहाँ से कन्वर्ट कर देते हो उस प्रॉफिट को, एंड यू मेक लॉस ऑफ 2,000, 3,000, 4,000 रुपीज़, एंड फॉर यू इट इज़ ओके। क्यों? क्योंकि यार 50,000 में से 2-3 हज़ार रुपया ही गया है। ये मिस्टेक्स मैंने भी किए हुए, और बाद में मैं ये मिस्टेक से सीखा हूँ कि भाई 1% का कैपिटल का मैक्सिमम प्रॉफिट रखो, 1% का कैपिटल का मैक्सिमम लॉस रखो। धीरे धीरे इवॉल्व किया, ट्रेडिंग मेथड्स को इवॉल्व किया, और ट्रेडिंग मेथड जब इवॉल्व हुए तब ये चीज़ पता चली कि यार ठीक है, एक बार 1% अचीव हो जाता है, उसके बाद 1% पे स्टॉप लॉस ला के रख दो। मतलब मार्केट अब यहाँ से घूम भी जाता है, स्टिल यू आर गोइंग टू मेक योर वन डिसाइडेड 1%, और उसके ऊपर मार्केट आपको जितना भी देना चाह रहा है, जस्ट हैव इट, बिकॉज मार्केट इज गिविंग यू 100% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल डे। टेक इट एंड लीव, बट डोंट लेट मार्केट टेक अवे दैट 1% विच यू हैव डिसाइडेड फ्रॉम योर एंड। ये नहीं करने देना।
और यही रूल्स के बाद मैं अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर बनाया हूँ। पहले पार्ट टाइम था, तो पार्ट टाइम में क्या है 1% मिल जाता है, बहुत है। फुल टाइम बना तभी भी स्टार्टिंग के डेज 1% पे ही चला रहा था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई थॉट कि यार नहीं, वी शुड थोड़ा एक्सेल करना चाहिए इसमें, और तो 1% से थोड़ा सा एक्सेल कर दिया। तो दिस इज़ हाउ आई एक्सेल्ड इट। नितेश शर्मा सर, आप पूछ रहे थे व्हाट्स द नंबर ऑफ मैक्स SL फॉर यू। सो इट्स सेम लाइक 1% ऑफ माई कैपिटल, इट इज़ द मैक्स SL फॉर मी। 1% हिट हुआ, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। या इट इज़ BN स्पॉट चार्ट। रोशन सर, दिस इज BN स्पॉट चार्ट। सो गाइस, जैसे मैं आपको बोल रहा था, निफ्टी कैन गो अप टिल फिबोनाची का 161.8% का। सो इट विल गो अप, इट विल slowly and steadily move up and it will hit my target as well, but I am not taking any position. बैंक निफ्टी BR के लेवल तक आ गया, गैन लेवल्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पे रिस्पेक्ट करता है, ये यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए अभी, क्योंकि ये एक मेजर लेवल है। यहाँ पे PDH भी है, यहाँ पे दोनों लेवल्स है, ऊपर की तरफ की HB की लेवल है, BR की लेवल है, सारे लेवल्स एक साथ है। दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट। इफ़ यू आर देयर इन पोजीशन, यू शुड बुक द पोजीशन राइट नाउ फॉर बाई साइड, क्योंकि यहाँ पे अगर ये क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ तो फिर भाई ये स्काई रॉकेट है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये PDH को क्रॉस करके क्लोज नहीं कर पाया तो यहाँ से नीचे आएगा, फिर एक रेंज के अंदर चलते रहेगा, इट विल बी साइडवेज। सो दोज हु आर देयर स्टिल देयर इन पोजिशन, फ्यूचर्स में पोजीशन में बने हुए हो, आई विल रिक्वेस्ट क्या दिस इज़ अ प्रॉपर लेवल टू एग्जिट, सो यू शुड एग्जिट ओवर हियर एंड देन ऊपर जाएगा नो डाउट, लेकिन बैंक निफ्टी एक रेंज में रह जाएगा। और अगर आप ऑप्शन में हो तो आपकी लग जाएगी, क्योंकि रेंज में रहेगा तो टाइम टिके अच्छा खासा खा लेगा। निफ्टी एक रेंज के अंदर चलेगा, 78.6% तक आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाके 161 टच कर जाएगा। लेकिन मतलब ये अगर यहाँ से रिवर्स कर गया तो, और अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो निफ्टी भी स्काई रॉकेट हो जाएगा, ये तो और ऊपर जाएगा ही जाएगा। सो नाउ इट इज़ अ वेट एंड वॉच सिनारियो। Indicators, Mrunal, I have shared all the indicators which I am using in yesterday's video. You can just check it out. I am taking the name of the indicators. मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ गैन इंडिकेटर, जो मेरा खुद का है। मेरे 2 गैन इंडिकेटर्स है, मैं यूज़ कर रहा हूँ वो, ठीक है। एंड थर्ड इंडिकेटर विच आई एम यूजिंग इज़ CPR by KGS. आई एम यूजिंग दैट। वेल हाँ, इससे मुझे याद आ गया, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाला था कल, यूट्यूब पे भी डाला। यूट्यूब के वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आए थे दैट ब्रदर यू आर गुड इन प्राइस एक्शन, देन व्हाई यू हैव शिफ्टेड टू इंडिकेटर्स। किसी ने बोला यू आर यूजिंग टू मच ऑफ इंडिकेटर्स। तो यार मैं समझ नहीं पाता हूँ, प्राइस एक्शन इज़ लाइक ABCD ऑफ स्टॉक मार्केट, इट इज़ अल्फ़ाबेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हैविंग एन इंडिकेटर or having a strategy is like you are adding grammar to your sentences, to your words. आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के साथ है ना, एक्सेलेंस आपका एक लेवल तक ही आता है। वो पहली दूसरी तीसरी का क्लास रहता है ना, उधर तक ही आता है। वो पहली दूसरी तीसरी के क्लास के बाद आपको चौथी में आने के बाद पता चलता है कि यार नहीं, अभी वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स से काम नहीं चलेगा। आई नीड टू मेक सेंटेंसेस मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फिर आप 8, 9, 10 में आते हो तो आपको ब्रेनन मार्टिन यूज़ करना पड़ता है, ग्रामर के आपके क्लासेस चालू हो जाते हैं। तो फिर ये जितने भी लोग बोलते हैं ना सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन से काम होना चाहिए, प्योर प्राइस एक्शन, यार प्योर प्राइस एक्शन रहे या कोई इंडिकेटर रहे, आपके पास बस एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको पैसा देती है। आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिससे आपको पैसा मिलता है। ख़त्म करो कहानी। ये सब क्या है यार कि अरे प्राइस एक्शन वाला है ट्रेडर ही चाहिए, प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। अरे प्राइस एक्शन ABCD है, उसके आगे का तो सीखो। उसके आगे का तो सीखना ही नहीं है अपने को, तो कैसे चलेगी लाइफ। तो यही सारी बातें हैं गाइस, बस
ट्रेड आज के दिन के लिए हो गया है। आप लोगों के कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ लो, और लोगों के लिए बता दिया है कि कैसे उन लोग को यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, रीजंस क्या है। PDH भी है, दोनों लेवल्स है, एवरीथिंग इज़ देयर। इफ़ यू वांट टू बुक योर पोजीशन यू शुड बुक नाउ, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और वो रिवर्सल कितना बड़ा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। ठीक है। और एक चीज़ और, कुछ लोगों को है ना गंदगी करने की बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा आदत है। यूट्यूब पे भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। देखो, नेगेटिव कमेंट्स करोगे या नेगेटिविटी फैलाओगे, अच्छा ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो ऑन यूट्यूब टुडे, दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग दिस। नेगेटिविटी फैलाओगे तो उससे है ना मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ओके मुझे इसके लिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे फ़र्क नहीं पड़ा के ले रहा हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट क्यों नहीं था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ये सोच के कि मैं लोगों की मदद करूँगा। मैं अगर खुद फाइनेंशियली स्टेबल बनने की कोशिश में हूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँगा, और मेरी नीयत वही थी, और नीयत आज भी वही है, साफ़ थी नीयत, और आज भी साफ़ है। जब मैंने अपनी एक मेहनत को एक एक्सेल शीट के फॉर्म पे सावन सर की मदद से, उन्होंने एक्सेल शीट मुझे बना के दिए, तो जब वो मेहनत को मैं लोगों को देना चाह रहा था, तब एक चीज़ नोटिस किया कि यार लोगों को कुछ भी चीज़ है ना फ्री में नहीं देनी चाहिए, एटलीस्ट टेक सम गुरु दक्षिणा और सम काइंड ऑफ चार्ज फ्रॉम देम। सो आई फर्स्ट डिसाइडेड ओके 500 रुपीज़ लगता है, 500 रुपीज़ बोलेंगे तो यार पब्लिक विल बी लाइक कि हाँ इसमें कुछ दम ही नहीं रहेगा, बहुत चीप है। मैं बोला यार चीप विप से क्या करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किए, 1000 रुपया रखे थे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम के, ये इंस्टाग्राम के पोस्ट पे आके कमेंट कर दिए कि यू शुड थैंक दोज पीपल who bought the sheet. I am like, brother, I have already thanked them. अच्छा, वो एक सार्केस्टिक था या फिर पता नहीं क्या था, पर इतना था कि हाँ उसके हिसाब से ऐसा है कि भाई उन्होंने जो पैसा दिए और जो तुमने 5 लाख रुपए उधर से कमाए, उसके वजह से तुम आज इतने अच्छे ट्रेडर बने हो। तो यार इतना तो दिमाग चलाओ कि अगर चलो 5 लाख मिले भी, तो आज 5 लाख से इतने बड़े कैपिटल को कन्वर्ट करने में भी टाइम गया ना, और वो तो अपनी मेहनत से ही आता है ना। लोग बोलते हैं ज्ञान इंडिकेटर काम नहीं करता, मैं तो उसी के बेसिस पे काम कर रहा हूँ भाई। आज भी मैंने दिखा दिया, देख लो, 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद दूसरे लेवल तक पहुँच गया, और एग्जैक्टली अभी लेवल से ही रिवर्स कर रहा है ये। अगर रिवर्स नहीं करता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छी बात है मेरे लिए। मेरा टारगेट ऊपर और एक सेट है, नेक्स्ट लेवल। सर जी, मृणाल सर, मैंने वो शीट को कन्वर्ट कर दिया इंडिकेटर में, और अभी मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि शीट से लेवल्स डाल के लेवल्स को ड्रॉ करने में जितना टाइम जाता है ना, उसके जगह पे ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लेवल्स दिख के आते हैं। दे आर मच मोर हेल्पफुल फॉर मी। पर मैं अभी भी वही शीट के जो रूल्स है मैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा हूँ, और ये मैंने डेवलप की हुई मेरी स्ट्रैटेजी है। इस पे मैंने मेहनत की है, काफ़ी साल इस पे बिताए हैं, काफ़ी रातें जागी है। तो इसके बाद अगर मैं इस इंडिकेटर को यूज़ करके पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं किसी भी बंदे का ये सुनने के लिए नहीं रेडी हूँ, या फिर मेरे को वो बंदे से कुछ उम्मीद भी नहीं है कि वो बोलेगा कि हाँ ये शीट बकवास है या कुछ है। क्योंकि भाई बकवास इसके लिए तुझे लग रही है क्योंकि तूने मेहनत नहीं की, और मैं मेहनत करके बैठा हूँ तो मुझे उसमें से फ़ायदा हो रहा है। आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। चलो अच्छी बात है सर, आपके पास शीट है। मैंने तो अभी इंडिकेटर भी सबके लिए फ्रीली अवेलेबल करके रखा है कि आओ और फ्री में ले लो ये इंडिकेटर। और कुछ लोगों के अक्ल है ही नहीं, मतलब घास चरने गई है। जो इंडिकेटर मैं ऑलरेडी फ्री में दे चुका हूँ पब्लिक को, कुछ लोग आके यूट्यूब पे कमेंट करते हैं आ गया फिर से शीट बेचने, आ गया फिर से इंडिकेटर बेचने। गाली देना नहीं चाहता मैं लाइव, लेकिन मुंह से गाली निकलती है कि भाई कहाँ का दिमाग चलाते हो तुम वीडियो देखते भी हो या सिर्फ वीडियो आने के बाद कमेंट के लिए आते हो। तो ये जो लोग रहते हैं ना, जो दूसरों के लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने के लिए आते हैं, ये वो लोग रहते हैं जिनकी खुद की लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी रहती है। सी, अ नेगेटिव पर्सन अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव थिंग। तो उनको पूरे ट्रेडिंग पैटर्न में, पूरे ट्रेडिंग स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ लूपहोल्स दिखते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, बुराइयाँ ही दिखती है, और अगर अच्छाई रहेगी तो भी वो बुराइयाँ ही ढूंढेंगे।
उनके लिए ऐसा होता है कि ये एक दिन 1 लाख कमाता है, दूसरे दिन 3 लाख गवाता है, तीसरे दिन आता नहीं है, चौथे दिन ये नहीं। अरे भाई जा भाई, मेरा PNL देख के तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही मैं किसी को मेरा PNL दिखाने के लिए बैठा हूँ, और ना ही दिखाऊंगा कभी। क्योंकि भाई PNL उसको दिखाना चाहिए जो लोगों के पास से कुछ पैसा एक्सपेक्ट कर रहा हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। मैं ना तो कोई कोर्स करा रहा हूँ, ना कोई कोर्स आगे कराने वाला हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे को लोगों को सिखाने में इंटरेस्ट है, लेकिन पैसा लेके सिखाने में अभी इंटरेस्ट नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने कोर्स चालू किया था, नो डाउट, आई एग्री टू इट, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है। मैं अपने ज़िंदगी के सुकून के सैटरडे संडे है ना बिताना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैं अपनी फैमिली के साथ सैटरडे संडे बिताऊँ, मैं सुकून से रहूँ, खुश रहूँ। लोगों को सिखा के कुछ नहीं मिल रहा है, सिखाना है। यूट्यूब पे आ रहा हूँ मैं, अभी लाइव आ रहा हूँ, लाइव में बता रहा हूँ कि भाई ये देखो, ये लेवल पे क्लोजिंग मिला, मैंने एंट्री लिया, ये लेवल पे गया, ये इधर बुक करने बोल रहा हूँ मैं। अगर और होल्ड करूँगा ना, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ रिट्रेसमेंट हो रहा है या इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो स्काई रॉकेट होएगा, मैं बोल रहा हूँ, ये भी देखोगे। तो जितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अभी लाइव है, वो लोग अभी चार्ट देखेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंगली खुद का ट्रेड प्लान कर पाएंगे। यहाँ पे भी मैं बोल चुका हूँ 100% की लेवल मार्क हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, 161 आना ही है इसको। ये रिट्रेस करेगा, मैक्सिमम 78 तक आएगा, वहाँ से वापस ऊपर जाएगा या फिर डायरेक्ट जाएगा, जैसा भी जाए, लेकिन ये जाएगा ज़रूर, इधर तक आएगा ही आएगा। अब इसमें आप होशियार हो, आप समझदार हो। सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रॉफिट मार्ट ये ब्रोकर यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेस्ट ट्रेडर टर्मिनल है, ठीक है। नेस्ट ट्रेडर टर्मिनल में मैं एक साथ कितनी भी क्वांटिटीज़ रहे, एक ही सिंगल क्लिक पे मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। ये एडमिन पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे कुछ नहीं करना है। ये आज का प्रॉफिट वापस से देख लो गाइस, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आज इतना प्रॉफिट बुक करके बैठा हूँ 1,06,000 का। कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पे क्वांटिटी देख लो, 3,750 क्वांटिटी, 1,500 क्वांटिटी, दोनों एक साथ सिलेक्ट किया था मैंने, दोनों को एक ही टाइम पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इट गॉट स्क्वायर्ड ऑफ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सेटअप की, तो भाई ये लैपटॉप है, बहुत पहले से लेके रखा हूँ। यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, दोस्त का ये स्क्रीन है, ये उसका पूरा सिस्टम है, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप बहुत पहले से लिया है, इंस्टा पे इसका पोस्ट अवेलेबल है, कौन से साल में लिया है, क्या प्राइस में लिया है। ये आईपैड है, आईपैड के साथ इसका पूरा कीबोर्ड वगैरह है, पेंसिल है, ये सब मैंने लिया रिसेंट में। और ये मॉनिटर है। टोटल सेटअप अगर देखूंगा, दिस थिंग कॉस्टेड मी फॉर अराउंड 90,000। मॉनिटर कितने में पड़ा था भाई अपने को? मॉनिटर 15,000 का मॉनिटर है, 32 इंच का मॉनिटर है, ये 32 इंचेस का मॉनिटर है ये, ठीक है। ये आईपैड, पेंसिल, कीबोर्ड सब मिला के 1,10,000 पकड़ के चलो, सब मिला के। ये मेरा माइक्रोफोन है जो तभी लिया था। मतलब ये एक वीडियो में ना सब चीज़ें बता दे रहा हूँ मैं, सब चीज़ें, वक्त मिला है ना सब बता दे रहा हूँ। अच्छा नितेश जी, आपको बस क्या करना है, आपको ये इंडिकेटर्स वाले कॉलम में जाना है। यू जस्ट क्लिक ऑन इंडिकेटर्स, यू टाइप ओवर हियर गैन। तो आप गैन टाइप करोगे तो आपको देखोगे कि पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर, ये तो बहुत सारे मेरे ही है, गैन बाय टाइप कर देना आगे। गैन बाय टाइप कर दोगे तो आपको देखोगे ये सेकंड वाला आता है, गैन बाय हुज़ैफा ऑटो लेवल्स, ठीक है। सो गैन बाय हुज़ैफा ऑटो लेवल्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। इंडिकेटर दिखेगा कुछ ऐसा, ये दिख रहे हो आप, गैन 1500 लिखा हुआ, ये ऐसा दिखेगा। और ये इंडिकेटर जब आप लगाओगे, ये दिखा रहा हूँ बस, ये इंडिकेटर लगाओगे तो आपको जितनी लेवल्स थी ना वो सारी लेवल्स आएंगी और ये ऑटोमेटिक आएंगी। आपको बैक टेस्टिंग करनी है, यू कैन जस्ट गो पीछे, सारे लेवल्स कल के दिन के आएंगे। ये आज के दिन के लेवल्स नए चेंज हुए, ये भी दिख रहे। अरे सर सेल क्यों किए? आनंद सर सेल क्यों किए? देखो रिट्रेसमेंट करेगा, इसकी गारंटी क्या है? रिट्रेसमेंट कर सकता है बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
रोनी भाई थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन लोग नहीं समझ पाते ना सर। लोगों को एक्चुअली ब्लेम नहीं करना है, लोगों के दिल में नेगेटिविटी है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाते, वो आते हैं यहाँ पे ज्ञान देने, यूट्यूब पे आते हैं दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान बांटने के लिए। किसी ने कंप्लेंट का ये किया था, रिप्लाई दिया था, क्या बोला था कि हाँ ये प्राइस एक्शन इसके लिए यूज़ नहीं करता क्योंकि इसने अपना सारा कैपिटल प्राइस एक्शन में गवा दिया, फिर जाके इसने शीट बेचा, उससे पैसा आया तो उससे अभी वापस से ट्रेडिंग कर रहा है। अरे अक्ल नाम की चीज़ है क्या? 5 लाख के कैपिटल में कोई 1 लाख का प्रॉफिट रोज़ाना करता है क्या? कुछ भी कुछ भी रहता है लोगों का। अरे आनंद सर फैन वैन क्या सर, बस ट्रेडिंग करो, अच्छे से पैसा कमाओ, एक सेट ऑफ रूल्स के साथ चलो। तो गाइज मैंने अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं 1%, सिर्फ 1%, ठीक है, सिर्फ 1% का एम करता हूँ अपने कैपिटल का। फर्स्ट डे से लेके आज तक मेरा वही एम है, फर्स्ट डे से लेके। गेटिंग इट? मतलब पहले बार जब मेरे पास सिर्फ 5,000 के कैपिटल से मैंने शुरुआत की थी, 50 रुपया लेता था, खुश होता था। 5 से 50,000 हुआ तभी भी सेम था। हर दिन कैपिटल बढ़ता है, हर दिन उसका परसेंटेज 1% का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैं 1% लेके खुश हो जाता हूँ। उसके अंदर जाने दो, उसके अंदर ब्रोकरेज जा रहा है, जो जा रहा है जाने दो, लेकिन मेरा 1% दिख गया, मैं हट जाऊँगा। सो गाइज आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि यार क्यों लोग लॉस करते हैं। क्योंकि लोग है ना कभी रियलिस्टिक गेन्स के ऊपर बात नहीं करते यार। उनको 2 दिन में 3 दिन में पैसा डबल करने का, अरे ऐसे चक्कर में आप सिर्फ पैसा गवा देते हो, बढ़ा नहीं पाते हो कभी। राइड पे कब निकलूंगा? गुड क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा। राइड पे कब निकल रहे भाई? बोल दे। मैं आज बेसिकली बाइक से ही आया हूँ क्योंकि बहुत दिन से बाइक नहीं चलाई थी। आज बाइक से ही आया ऑफिस और राइड पे जाने का दिल है, जाऊँगा ज़रूर। जल्दी ही जाएंगे यार राइड पे भी, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं। राइड पे जाके जाऊँगा, लेकिन राइड पे जाऊँगा। सो गाइज बस यही सब बोलना था, यही सब बातें करनी थी। नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होता। और सेकेंडली आप लोगों में पॉजिटिव देखो, आपके अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। नेगेटिविटी करके ना मेरा कुछ जाने वाला है, ना मेरा 1 रुपये का नुकसान है, ना आपका 1 रुपये का फ़ायदा है। आओगे यूट्यूब पे, कमेंट करोगे, नए लोग आ रहे हैं आप। और अच्छा ये तो मेरे को फंडा ही नहीं समझ में आता है, कमेंट करने इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि नए लोगों को बचाने का है। किससे बचाने का है? कौन सी चीज़ से बचाने का है? मैंने कौन सा अभी बेचने के लिए निकाला? जो भी है सामने सामने है, रख दिया है, फ्री में डाला है। शुभम सर आपके तो मैसेजेस पे मैं देखते रहता हूँ यार, मतलब आप मेल डालते हो, आप ट्रेड कर रहे हो उस पर। ऑल द बेस्ट। आई रियली फील नाइस कि यार कोई तो है जो ट्रेड करता है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन शुभम सर हैट्स ऑफ टू यू। मतलब आप प्राइस एक्शन को, उस दिन शुभम सर ने मुझे एक मेल सेंड किया था, ही शेयर्ड दिस थिंग। रुको मैं मेल है ना दिखाता हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर दिस, दैट हाउ ही इज़ मेकिंग मनी बाय यूजिंग GAN लेवल्स, बाय द थिंग्स विच आई हैव प्रोवाइडेड। मैं जस्ट मेल अपना ओपन करता हूँ। शुभम सर का मेल यहाँ पे है। सी शुभम सर के साथ मेल पे कितनी सारी बातें हुई है। He has shared this with me. I am sharing with you कि just see how he is doing trading.
थोड़ा प्राइस एक्शन का खुद का मेहनत कर रहे हैं और गैन इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट सी व्हाट ही हैज रिटन ओवर हियर. He saw a bearish engulfing candle near the GAN level. Once he saw that, he took the entry. He waited patiently. Stop loss उन्होंने लेवल के थोड़ा ऊपर रखा था and he got the target immediately. You know, एक बड़ा सा मूव आ गया, he got his target. एंट्री कहाँ की हुई है उन्होंने? वेट किया है, इतने देर तक वेट किया है. अभी यहाँ पे कोई अगर रहता ना तो यहाँ पे बोलता कि यार नहीं, इसने कब बना दिया, अब हैंडल बनाएगा, अब ऊपर जाएगा, एग्जिट कर जाता. ही वेटेड पेशेंटली, यू नो. And that is the best thing. He shares this thing with me. Like, I feel very much, I'm grateful to him that he is using the indicator, he is using the knowledge given by me. See over here what happened. थोड़ा रिट्रेस कर रहा है. 15 मिनट्स में निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक किया है अभी जस्ट. यहाँ तक आएगा, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा इनसाइड कैंडल पे शॉर्ट करने वाले लोगों का, एंड देन इट कैन गो अप. ओके, इट कैन मीन्स मुझे ऐसा है कि हाँ इट शुड गो अप, बट मैं इट शुड पे नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन गो अप बोल रहा हूँ. सो दैट्स इट गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. आनंद सर मिलना होगा, मैं मुंबई में रहता हूँ सर, आप जयपुर में रहते हो. मेरा अगर कभी आना हो गया लाइक वो साइड में, जैसे अजमेर शरीफ जाने का अगर प्लान बनता है, हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे, तो मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूँगा, मिल लेंगे तभी हम लोग. बट गाइज आज के लिए मेरा अभी तक का ट्रेड हो चुका है. अब मेरा आज के दिन का ट्रेड इसके लिए हो चुका है क्योंकि मेरा 1% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा. इसके ऊपर अगर कुछ मेरे को मिलता है तो मैं इसको उठाऊँगा ज़रूर, लूँगा ज़रूर, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है. बट इफ़ एंड ओनली इफ़ आई गेट अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी, और इसमें भी मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अभी जो मेरा अमाउंट बना है इट इज़ 6,000 रुपीज़ मोर देन माई 1%, तो मेरा स्टॉप लॉस 6,000 रुपये का रहेगा. मतलब मेरी क्वांटिटी उस हिसाब से कम हो सकती है, बहुत कम हो जाएगी क्वांटिटी. आपने देखा 1500 क्वांटिटी में, कल भी आपने देखा रहेगा टेलीग्राम पे जो लोग हैं, कल 96,000 बुक कर लिया था. उसके बाद मैंने क्वांटिटी जो लिया था वो सिर्फ और सिर्फ 250 क्वांटिटीज़ था. 1500 क्वांटिटी में पहले डील किया था, बाद में 250 क्वांटिटी में डील किया. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं कर सकता हूँ ट्रेड, तो मैं अगर लूँगा तो फिर मैं क्वांटिटी कम करके लूँगा. और आज मैं एक्स्ट्रा पहुँच चुका हूँ, तो शायद मैं सिर्फ 25 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी में ही लूँगा, बट मैं लूँगा. ओके, अगर अच्छा मौका मिला तो मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा, नहीं तो ये मेरा आज के दिन का क्लोजिंग है एंड दिस विल बी फाइनल. थैंक्स अलॉट सर, आनंद सर. बेसिक से एडवांस आप पहुंचने के लिए अगर मैं मदद कर पाया आपको तो बहुत अच्छी बात है. मृणाल सर मुंबई में भी मिल सकते हो कभी भी, कांदिवली वेस्ट में ऑफिस है, आप कभी ऑफिस के करीब आके ऑफिस में आके भी मिलना चाहो तो मिल सकते हो. मीरा रोड में मैं रहता हूँ, या कहीं बीच में आपको मिलना है, नेशनल पार्क वगैरह साइड के इधर राइड पे चलना है साथ में, ज़रूर चलेंगे. कनेक्ट करेंगे सर. अभी तो रोज़ाना लाइव आते रहूँगा, रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा. कल मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा. ठीक है, कल आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा. याद रखना, कल मैं सुबह 9:15 बजे 9:18 से मैं लाइव रहूँगा. एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लगाएंगे. ओके, सो 9:15 बजे मैं लाइव रहूँगा. स्टॉक्स में ट्रेड रहेगा, नॉट ऑन बैंक निफ्टी. 9:15 बजे से मैं लाइव आ जाऊँगा इंस्टाग्राम पे, और आप लोग साथ में ट्रेड कर सकते हो. आपको दिखाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया, क्या किया. एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट विल बी अ लाइव ट्रेड. आज भी ट्रेड लेना था, लेकिन मैं ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचा. कल इंशाल्लाह टाइम पे आ जाऊंगा ऑफिस में एंड वी विल टेक अ ट्रेड लाइव विथ यू पीपल. ओके, सी ऑल गाइज, बाय, सी यू टुमारो. लाइव ऑन इंस्टाग्राम शार्प एट 9:17 9:18 लास्ट टू लास्ट. लेकिन 9:15 के आसपास में आ जाऊंगा लाइव, क्योंकि 9:20 के बाद वो स्ट्रैटेजी में एंट्री बनती है.
तो उसके पहले आएंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आज जो वीडियो डालूंगा उस पर देखते हैं क्या आता है निंदकों का कमेंट्स। निंदक ही बोलूँगा उनको, पापी लोग, निंदक, नेगेटिविटी वाले। देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं, ठीक है। चलो फिर गाइस, बाय, सी यू टुमारो।